IQ या फिर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एक ऐसा स्कोर होता है जो एक इंसान की जनरल मेंटल कैपेबिलिटी को मेजर करता है। यानी एक इंसान कितनी जल्दी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, नई चीजों को कितनी जल्दी सीख सकता है, हर समय बदलते एनवायरनमेंट में कितने अच्छे डिसीजंस ले सकता है और एब्स्ट्रैक्टली सोचकर कितनी चीजों में पैटर्न्स ढूंढ सकता है। IQ एक ऐसा स्टैट है जो बहुत से लोगों को ऑफेंड करता है, लेकिन सेम टाइम पर अगर आप ये समझना चाहते हो कि आपको किस तरह का करियर सूट करेगा, आपको किस तरह की एजुकेशन चाहिए होगी, या फिर अगर आप ये प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि एक इंसान अपनी जिंदगी में कितनी सक्सेस हासिल कर सकता है, तो IQ इन एरियाज का सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्टर है। और तभी आज हम IQ के कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो सच होने के बावजूद काफी कंट्रोवर्शियल हैं। नंबर 1, IQ को बढ़ाना इम्पॉसिबल है। आपको इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस और आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप अपना IQ कैसे बढ़ा सकते हो, पर असलियत में ये क्लेम झूठा है। अभी तक हम कोई ऐसा साइंटिफिक मेथड डिस्कवर ही नहीं कर पाए हैं जो हमारे IQ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सके। हम किसी इंटेलिजेंट इंसान का IQ कम तो कर सकते हैं उसे पढ़ाई लिखाई ना करा के और उसे एक बेकार डाइट देके, पर एक इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड इंसान का IQ नहीं बढ़ाया जा सकता। जितना एविडेंस अभी हमारे पास अवेलेबल है वो ये बताता है कि IQ कुछ हद तक बस बचपन में बढ़ता है, उसके बाद हमारे एडल्टहुड में एकदम स्टेबल रहता है, और जब हम बूढ़े होने लगते हैं तब हमारा IQ खुद ब खुद कम होने लगता है। इसका मतलब आप टाइम के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज खो देते हो, यानी आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस। और जिस टाइप की इंटेलिजेंस आपके पास रह जाती है वो होती है आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, यानी जो भी स्किल्स, फैक्ट्स या नॉलेज आपके पास पहले से होती है। नंबर 2, IQ मोस्टली हमारे जेनेटिक्स से इन्फ्लुएंस होता है। IQ के इतना स्टेबल होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो जेनेटिक है। इसका मतलब इवन अगर एक इंसान का बचपन काफी अच्छा था, उसे हेल्दी डाइट दी गई थी और अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड करी गई थी, तब भी वो इंसान सिर्फ उतना ही इंटेलिजेंट बन पाएगा जितना उसके जीन्स उसे अलाउ करेंगे। नंबर 3, सबसे ज्यादा और सबसे कम इंटेलिजेंट दोनों कैटेगरीज के लोग मेल्स ही होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसा ट्रेट है जो हमारे सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाता है। इसके साथ ही जस्ट बिकॉज फीमेल्स के लिए रिप्रोडक्शन की कॉस्ट मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है और इसकी वजह से वो काफी चूजी होती हैं ताकि वो सिर्फ सबसे इंटेलिजेंट और केपेबल मेल के जीन्स को ही अगली जनरेशन में पहुंचाएं, ना कि एक लूजर के, तो नेचुरली मेल्स के बीच इंटेलिजेंस, डिजीज और इवन फिटनेस की वेरिएबिलिटी काफी ज्यादा होती है ताकि फीमेल्स के पास सफिशिएंट चॉइस हो और वो इतने सारे मेल्स में से सबसे फिट और इंटेलिजेंट मेल को चूज कर पाएं। इस वजह से IQ डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादातर फीमेल्स एवरेज स्कोर करती हैं, पर जब हम IQ ग्राफ के एक्सट्रीम्स में जाते हैं तो वहां सिर्फ मेल्स ही होते हैं। नंबर 4, आपका IQ आपकी डेस्टिनी नहीं है। आपने ये कोट तो सुना ही होगा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन द टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। इसका मतलब इवन दो आपके अंदर कोई जीनियस लेवल इंटेलिजेंस नहीं है और आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान नहीं हो, आप फिर भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, क्योंकि जिंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए हमें 2 ट्रेट्स चाहिए होते हैं, जो कि है इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क। जिस इंसान के पास एक ट्रेट की कमी होती है वो उसे दूसरे से कंपनसेट करता है। सो अपनी डिसएडवांटेजेस पर ध्यान देने के बजाय अपनी एडवांटेजेस के नंबर बढ़ाओ। नंबर 5, हर 10 में से एक इंसान किसी भी काम को करने के केपेबल नहीं होता। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका IQ 85 से कम है, जो कि दुनिया की लगभग 10 से 15% पॉपुलेशन है। और ये प्रॉब्लम कभी भी खुले में डिस्कस नहीं करी जाती, जस्ट बिकॉज ये इतनी सेंसिटिव चीज है कि कई लोगों के लिए दुनिया में कुछ काम है ही नहीं। इसके ऊपर से कंटिन्यूअसली बदलती टेक्नोलॉजी को समझना तो और भी मुश्किल है। हमें ये ही नहीं पता कि हम ऐसी कौन सी जॉब क्रिएट करें जो इतनी रिपीटेटिव और समझने में सिंपल होगी कि इतने लो IQ वाले लोग भी उसे ईजिली कर पाएं। ये एक काफी सैड फैक्ट है, पर अभी तक ना तो साइकोलॉजी इसका सॉल्यूशन निकाल पाई है और ना ही गवर्नमेंट। नंबर 6, IQ हमारे सिर के साइज से कोरिलेटेड है। यानी जब हम बॉडी साइज जैसे फैक्टर्स को हटा देते हैं तो जो लोग IQ टेस्ट्स में काफी हाई स्कोर करते हैं उनके दिमाग का साइज और उस वजह से उनके सिर का साइज एवरेज लोगों से थोड़ा ज्यादा होता है। इसके साथ ही उनके न्यूरॉन्स पर एक्सॉन्स यानी न्यूरॉन का लंबा धागे जैसा पार्ट वो भी बाकी पॉपुलेशन से ज्यादा मोटा और डेंस होता है, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो कुछ इंफॉर्मेशन कैरी कर रही होती है वो दिमाग तक ज्यादा एफिशिएंटली पहुंच पाती है। नंबर 7, हाईली इंटेलिजेंट लोग हाईली स्टूपिड भी हो सकते हैं। ये आयरनी इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि IQ और विजडम में कोई रिलेशन नहीं है। एक इंसान IQ टेस्ट में काफी हाई स्कोर कर सकता है और एट द सेम टाइम वो कुछ ऐसा काम कर सकता है जो एक एवरेज इंसान अपनी कॉमन सेंस
और विजडम की वजह से कभी नहीं करेगा। ये डिफरेंस होता है नोइंग और अंडरस्टैंडिंग में। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से काफी ईगोइस्टिक बन जाते हैं और प्रैक्टिकल दुनिया से टच खो देते हैं। नंबर 8, डेवलप्ड कंट्रीज में बाकी कंट्रीज के मुकाबले IQ तेजी से बढ़ रहा है और इसके कई रीजंस हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसी पॉपुलेशन बहुत कम है जिसे हेल्दी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स और डाइट नहीं मिलती। इसके साथ ही आजकल के ज्यादातर बच्चों को शुरू से ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन और गैजेट्स का एक्सेस दे दिया जाता है जिससे उनका दिमाग शुरू से ही इतनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की आदत डाल लेता है। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एज अ स्पीशीज स्मार्ट बन रहे हैं, क्योंकि कुछ डेकेड्स में जब हम दुनिया के हर इंसान को खाना और हेल्थ केयर प्रोवाइड कर देंगे और ग्लोबल IQ एकदम स्टेबल हो जाएगा, तब हम इसी ट्रैप में वापस आकर फंस जाएंगे कि हम अपना IQ कैसे बढ़ाएं। नंबर 9, किसी भी तरह की ब्रेन पजल या फिर ब्रेन ट्रेनिंग गेम आपको स्मार्ट नहीं बनाती। ऑल्दो ऐप स्टोर्स ऐसी ऐप से भरे हुए हैं जो क्लेम करती हैं कि वो आपके दिमाग को शार्प बनाएंगी या फिर उस पर्टिकुलर गेम को खेलने से आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी, पर अभी तक ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ बाहर नहीं आया है जो ये बताए कि ये गेम्स आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकती हैं। जितनी भी रिसर्च हुई है वो ये बताती हैं कि जब भी आप कोई ब्रेन ट्रेनर गेम खेलते हो तब आप ओवर टाइम बस उस स्पेसिफिक गेम और उससे सिमिलर गेम्स में बेटर होते हो, किसी भी दूसरे टास्क में नहीं। पर एक रियल ब्रेन ट्रेनिंग ऐप वो होगी जो आपकी जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करेगी। नंबर 10, लोअर IQ हायर क्राइम रेट से रिलेटेड है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आर्थर जेनसन ने अपनी बुक द G फैक्टर में बताया है कि जिन लोगों का IQ 80 to 90 की रेंज में होता है उनके बीच क्राइम रेट सबसे ज्यादा होते हैं। इसका एक बड़ा रीजन होता है दूसरे लोगों या फिर लाइफ के लिए कड़वाहट, क्योंकि जब एक इंसान को लगता है कि उसके पास तो लाइफ की इस गेम को खेलने के लिए कोई स्किल ही नहीं है और ना ही वो कभी कोई स्किल डेवलप कर पाएगा, तो उसका लास्ट ऑप्शन बचता है अग्रेशन, जिसकी वजह से वो दुनिया में एटलीस्ट किसी तरह से अपना इम्पैक्ट छोड़कर जा सके, फिर चाहे वो इम्पैक्ट नेगेटिव ही क्यों ना हो।